जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द चैनल इंस्पायरिंग माइंड्स। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हम सब ने 71st बीपीएससी की पीटी जो थी उसको हमने दे दिया। पीटी जो है हमारा ओवर हो चुका है। पीटी हमारा ओवर हो चुका है। अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि पीटी जो है हमारा 13th को था, वो ख़त्म हो गया है। और आज है हमारा, देख रहे हो दिल बन जा रहा है। दिल नहीं बनना है भाई, ठीक है, गोला बनना है। ठीक है, तो पीटी जो है हमारा 13 को था और आज हमारा तारीख हो गया है 17। विश्वकर्मा भगवान का आज दिन है। अच्छा से नहाओ धो, अपनी किताब कॉपी को साफ करो। गाड़ी घोड़ा नहीं है, कोई बात नहीं, गाड़ी घोड़ा नहीं है। हमारा किताब, हमारा पेन, हमारा अनवारी, हमारा कुर्सी टेबल, यही हमारा हथियार है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे विश्वकर्मा पूजा में। अरे भाई, अच्छा से नहाओ धो, पूजा करो, कॉपी किताब में थोड़ा सा तिलक लगा दो, थोड़ा सा चावल छिड़क दो, अगरबत्ती दिखा दो, यही है हमारे लिए विश्वकर्मा पूजा। ठीक है, तो इस विश्वकर्मा पूजा पे ही मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास जो अनुभव है 5 साल 7 साल का, उसको मेरे मेरे को लगता है कि आप लोग को ये पता होना चाहिए। नहीं तो आपका एक बहुत कीमती समय बर्बाद हो जाएगा और आप एक विशियस साइकिल में फंस जाएंगे। विशियस साइकिल, ठीक है। विशियस साइकिल क्या होता है? एक नेगेटिव साइकिल होता है। तो आपके पास नेगेटिव होगा, फिर नेगेटिव होगा और फिर नेगेटिव होगा, और आप इसी नेगेटिव लूप में फंस जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप इस नेगेटिव लूप में फंसे। इसलिए मैं आपसे कुछ ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट लूँगा, और उसमें भी आप चाहे तो 2x में करके देख सकते हो, क्योंकि बस कुछ महत्वपूर्ण बातों के लिए ही मेरे को ये स्टोरी बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक लंबा वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है जो कि हम स्टूडेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं और बाद में हमें इसका बहुत पछतावा होता है। तो देखिए, पीटी का एग्ज़ाम खत्म हो गया, ठीक है? तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है? ऑप्शंस की बात कर लें अगर हम लोग, कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है? तो देखिए, पहला चीज़ तो ये है कि आपने अपना स्कोर ज़रूर देख लिया होगा, ठीक है? अब मैं बच्चों को 2-3 क्लासिफ़िकेशन में करूँगा, ठीक है? एक, जो बच्चे जिनका स्कोर 50 से भी कम है, जिनका स्कोर 50 से भी कम है, एक जिनका स्कोर 50 से 70 के बीच में है, और एक स्कोर जिनका 70 से ऊपर है, ठीक है? 70 से ऊपर है। अच्छा, तो इनसे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है? तो देखिए, अगर आपका स्कोर 50 से कम है, 50 से भी कम है अगर आपका स्कोर, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपना फाउंडेशन तैयार करिए, ठीक है? तो फाउंडेशन सब कैसे तैयार करें? हमारे पास पैसा नहीं है, हमने तो फाउंडेशन पहले ही कर चुका है। हमारे पास अब पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। हम इंस्पायरिंग माइंड्स आपके पास लेकर के आ रहे हैं फाउंडेशन कोर्स फॉर 72nd बीपीएससी, जो कि पूरा यूट्यूब में ही होगा। सारा वीडियोज़ उसके यूट्यूब में होंगे। हाँ, लेक्चर हो सकता है कि थोड़ा-सा इर्रेगुलर हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर एक दिन एक वीडियो ज़रूर डालूँ फाउंडेशन कोर्स पे, और ये एक तरह का रामबाण होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कोचिंग इंडस्ट्री में। पिन पॉइंट बातें कोई नहीं बताता, इधर-उधर की बातें बताता है। ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, प्लस एडवांस बुक, ठीक है? पूरे बीपीएससी के पैटर्न पे रहेगा, ठीक है? तो अगर आपका स्कोर 50 से कम रह रहा है या 60 रह रहा है, तो भाई फिर 20-25 नंबर में ही बढ़ाने में लोगों को कई-कई साल लग जाते हैं, 2 साल 4 साल, ठीक है? तो 50 नंबर ले आए, और 50 नंबर से 85 नंबर लाने में ना तेल निकल जाता है, ठीक है? बहुत मेहनत लगता है ये। अगला 20 से 25 नंबर लाने में ना एकदम तेल निकल जाता है आदमी का। लेकिन वो कब नहीं निकलेगा, जब आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है? तो ये तो बात हो गई, जो भी इस 2 कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं, 50 से 50 से कम और 50 से 70, उनको आप फाउंडेशन कोर्स कर सकते हो, ठीक है? वो भी यूट्यूब में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप आओ, देखो, जब मन करे तब देखो, 2x में देखो, 3x में देखो, नहीं मन है मत देखो, ठीक है? तो ये मेरे तरफ से है बस, ठीक है? तो ये आप कर लो, ठीक है? अगर आप बीपीएससी देना चाहते हो तो, और नहीं देना चाहते हो तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, मत दो। अपना जो दूसरा चीज़ करना चाहते हो, दूसरे एग्ज़ाम देना चाहते हो वो करो, या फिर बिज़नेस करना चाहते हो बिज़नेस करो। भाई, बिज़नेस करना कोई बुराई नहीं है। ये जो मानसिकता हो गई है समाज में कि जो बिज़नेस कर रहा है वो अच्छा नहीं है, हम अपनी बेटी को नहीं ब्याएँगे जो बिज़नेस कर रहा है, या सरकारी नौकरी वाला के साथ ही ब्याएँगे, ठीक है? नौकरी लग जाएगा तभी ब्याह करेंगे। ठीक है, मतलब कुछ हद तक सही है, बट ये 100% सच ही हो जाए, ऐसी कोई संभावना नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ को समझना होगा आपको, कि अगर आपको लगता है कि नहीं, हम पढ़ाई के लिए नहीं बने हुए हैं, तो आप कोई भी तुरंत अपना दूसरा विकल्प देखो कि हम किस लाइन पे बिज़नेस कर सकते हैं, कौन-सा धंधा-पानी कर सकते हैं, जो मेरा रोज़ी-रोटी और आगे का जीवन मेरा सुखमय हो। तो इसको लेके आपको थोड़ा-सा सोचना होगा, कैसे कर सकते हैं इस चीज़ों को, ठीक है? तो ये आप देखो कि आपको अगर बीपीएससी आगे देना है तो फाउंडेशन कोर्स कर लो, इसी चैनल में आएगा, सब्सक्राइब कर लेना भाई। और इसी चैनल में आएगा, क्योंकि छोटा-सा चैनल है, दोबारा आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे, खोजने पे भी नहीं मिलता है भाई, मैं क्या करूँ? मैं अभी छोटा-सा चैनल ही है। तो अगर आप देख रहे हो पहली बार वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हो सकता है बाद में पता नहीं आपको रिकमेंडेशन आए या नहीं आए। तो ये तो हो गया जिसका स्कोर 50 से कम या 50 से 70 के बीच में। अच्छा, अब वो क्या करे जिनका स्कोर 70 से ज़्यादा है?
और वो क्या करें जिनका स्कोर 80 से ज़्यादा है, ठीक है? तो 80 से जिनका ज़्यादा है भाई, उनको आपको क्या करना है, आपको मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है? मेंस की तैयारी करनी कहाँ से करनी है? मेंस के लिए भी फिर मैं बता रहा हूँ कि मेंस के लिए अभी पूरा एंटायर सिलेबस यहाँ यूट्यूब पे ही कवर होगा, आंसर राइटिंग और इवैल्यूएशन भी कराऊँगा मैं, ठीक है? ये सब मैंने पूरी एक टीम बना के रखी है, पूरा मेरा एक ऑफलाइन सेटअप बनाया है मैंने, ठीक है? मैंने उसकी वीडियो भी डाली है, एक मैंने फ्लैट लिया है 3 रूम 4 रूम का और उसमें पूरा सब कुछ सेटअप किया है, लोगों को अपॉइंट किया है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ दैट कि आपको भरोसा रखना होगा और मेरा भी मन बहुत विचलित करता था, कभी स्टार्ट किया फिर नहीं चला तो फिर चैनल का नेम नेम बदल दिया, फिर कुछ दूसरे नाम से चैनल चलाया। मैं बोला नहीं भाई, अब मेरे को कुछ फिज़िकल करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने पहले ऑफ़लाइन सेंटर खोला है। ऑफ़लाइन सेंटर खोलने के बाद अब मैं ऑनलाइन में भी अपना कुछ-कुछ हेल्प करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं मेंस के लिए भी एंटायर सिलेबस और आंसर राइटिंग प्लस इवैल्यूएशन की सुविधा आपको दूँगा। किनके लिए रहेगा ये? उनके लिए रहेगा जिनका 80 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, ठीक है? और जो इस बार मेंस देंगे, ठीक है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब बोलेंगे कि सर मेरा कम आ रहा था, हम नहीं लिखेंगे आंसर राइटिंग। भाई आप लोग लिख सकते हो बट आप समझो कि वो समय के साथ अनुरूप नहीं रहेगा, ठीक है? आपका बेस नहीं है और आप फिर आंसर लिख नहीं पाओगे। आपको एक-एक आंसर लिखने में फिर 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा लगेगा। तो वो नहीं होगा, वो फ़ायदेमंद नहीं होगा आपको। उससे अच्छा क्या है कि आप जो प्रॉपर प्रोसेस है कि आप फंडामेंटल कोर्स करो, रिवीज़न करो कई बार, 2 बार, 3 बार मॉक लगाओ कई बार और उसके बाद फिर आप एक स्थिति पे पहुँच जाओगे तो आपके लिए मेंस फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है? तो ये मैं आपको बताना चाहता था। अच्छा, कुछ लोग होंगे जिनका ये आखिरी अटेम्प्ट होगा या फिर सेकंड लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो कोई बात नहीं, जितने नंबर भी आ रहे हैं, अगर आपके नंबर आ रहे हैं 80 से 85 के बीच में तो आप मेंस की तैयारी करो और अगर बहुत कम हो गया मान लो 70 या 65 इस तरह से आ रहा है, तो कोई बात नहीं, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही लिखा होगा, ठीक है? उस पे विश्वास करो कि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता, ठीक है? अगर आज बुरा हुआ है आपके साथ तो भगवान उसका दुगना अच्छा आपको देगा, बस आपको इंतज़ार करना है और अच्छे राह पे चलना है और मेहनत को दुगना कर देना है, मेहनत दुगना कर देना है, लगन को तिगुना कर देना है और एकदम जोश को 4 गुना कर देना है, ठीक है? एकदम हाई रखना है जोश और आपको भगवान जब देता है ना भाई, तो छप्पर फाड़ के देता है, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से गिर रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान पे विश्वास रखना है कि भगवान जी देंगे, ठीक है? और जब देंगे तो बहुत देंगे, एकदम सँभाल नहीं पाएँगे हम लोग, ठीक है? तो इस सोच के साथ, इस पॉज़िटिव मेंटालिटी के साथ आपको तैयारी रखनी है, ठीक है? अगर अगर आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं 80 से 85 तो ठीक है, आप यहाँ यूट्यूब में देखिए और मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि मतलब बहुत बेस्ट रहेगा क्योंकि मेरा मेरा ये खुद मतलब मैं 67th दिया हूँ मेंस, ठीक है? 68 मेंस दिया हूँ, 69th मेंस दिया हूँ, नहीं 69 नहीं दिया था सॉरी, 70 दिया हूँ। तो 3 मेंस यहाँ दिया हूँ और जेपीएससी में भी 2 मेंस दिया हूँ, एक यूपीएससी में भी मेंस दिया हूँ। लेकिन आप बोलेंगे सर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? मेरा सिलेक्शन नहीं होने का बस एक ही कारण है मेरी स्पीड। मेरी स्पीड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं तेज़ लिख नहीं पाता। अगर मैं अगर तेज़ लिखूँगा तो आप देख रहे हो कि मैं इतना स्लो लिख रहा हूँ, मेरी हैंडराइटिंग कैसे जा रही है, भाग रही है, ठीक है? तो वहाँ पे मेरी स्पीड अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मेरी हैंडराइटिंग फिर हम ही को समझ में नहीं आती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है मेरा सिलेक्शन ना होने का कि मेरी स्पीड बहुत ही स्लो है, लिखने की स्पीड स्लो है। तो ये मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हो, इस पे मैं काम कर रहा हूँ और भगवान चाहे तो मेरी स्पीड फिर मैं बढ़ा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो अगर वो सब कुछ सही होगा तो हो सकता है मेंस भी निकल जाए। तो इंटरव्यू भी मैंने 2 बार दिया है, ठीक है? 67 और 68 में 2 बार मैंने इंटरव्यू भी दिया है, ठीक है? इन दोनों में मैंने इंटरव्यू भी दिया है, ठीक है? अभी 70 का तो रिज़ल्ट आया नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई एक्सपीरियंस है मेरे पास, ठीक है? और आपको एकदम सही गाइडेंस दूँगा मैं, ठीक है? इस चीज़ के लिए आप निश्चित रहिए बेस्ट कंटेंट रहेगा। बेस्ट कंटेंट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे से अच्छा कोई नहीं बना सकता है। पर ये क्या है ना भाई सिविल सर्विसेज़ है। सिविल सर्विसेज़ में देयर इज़ नथिंग बेस्ट और वर्स्ट, ठीक है? आप उस 3 घंटे में क्या करके आ गए ना, वही बेस्ट हो जाता है। आप किस तरह से लिख करके आ गए। आपके नोट्स बहुत अच्छे थे, लेकिन आपने वहाँ लिख के नहीं आया, ठीक है? आपने सही से डायग्राम नहीं बनाया, आपने क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस नहीं किया, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपके नोट्स कितने भी अच्छे, आपने कितने भी अच्छे टीचर से क्यों नहीं पढ़ा है, तो वो एग्ज़ाम में रेप्लिकेट कैसे हो, इसीलिए हम लोग एक टॉपिक देंगे और फिर उस एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ क्योंकि लोगों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए, ठीक है? तो जस्ट 1 सेकंड, ठीक है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका स्कोर 50 से 70 के बीच में आ रहा है, तो आप एक बार फाउंडेशन कोर्स कर लीजिए, जो कि इसी यूट्यूब चैनल में होगा, ठीक है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपका स्कोर 70 से ज़्यादा 85 तक आ रहा है, 90 तक भी आ रहा है, मतलब उससे ज़्यादा आ रहा है 70 से ज़्यादा, तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। मेंस की तैयारी कहाँ करनी है, वो भी इसी यूट्यूब चैनल में होगा और ये दोनों कब स्टार्ट होगा, दोनों प्रोग्राम, दोनों इनिशिएटिव ये 19 सितंबर से स्टार्ट होगा, 19 सितंबर से, ठीक है? फिर तीसरे बच्चे आते हैं वो जिनको तैयारी नहीं करनी है, जिनको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं हो सकती या मेरी उम्र चली गई है या मैं पढ़ने के लिए नहीं बना हूँ, मुझे लगता है बिज़नेस करना है, तो भाई यू विल किलिंग इट, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे धक्का खा कर के जा रहे हो।
आप धक्का खा करके कहीं से जब जाते हो ना, तो एकदम अलग एनर्जी पे आप काम करते हो। तो एकदम रुको मत, अगर लगता है कि बिज़नेस करना है हमको, कोई भी बिज़नेस करना है, अरे पढ़ाना-लिखाना, दुनिया भर का स्टार्टअप चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि में, फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में, दुनिया भर का में बिज़नेस है भाई, दुनिया भर का। कोई ट्रांसपोर्टेशन का है, तो ये है, वो है, मार्केट है, दुकान खोल के बैठ जाओ भाई, जो मन में आ रहा है वो करो, लेकिन आप बस इतना इंश्योर करो कि अपन अपन अब दुगना एनर्जी लगाएँगे, दुगना एनर्जी, ठीक है? तो जब इस मेंटालिटी से आप जाओगे, तो आप बिज़नेस भी अच्छा कर सकते हो और कोई नहीं, आप ज अगर प्रीवियस में भी जॉब में हो, तो उसमें कंटिन्यू करो, ठीक है? सो ये मैं कहना था, जो लोग अभी बीपीएससी पीटी दे चुके हैं। अब 2 इनिशिएटिव का बात मैंने आपको पहले ही बता दिया है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 2 इनिशिएटिव अपन लेके आ रहे हैं, ठीक है? 2 इनिशिएटिव है, 2 इनिशिएटिव्स फ्रॉम इंस्पायरिंग माइंड। पहला इनिशिएटिव है ये मेंस के लिए, ठीक है? जिसमें हम लोग एंटायर सिलेबस को कवर करेंगे, एंटायर सिलेबस को, जिसमें आंसर राइटिंग आप करेंगे और हम करेंगे आपका इवैल्यूएशन। कहाँ पे करेंगे? यूट्यूब पे ही होगा इसका सिलेबस का डिस्कशन, और उसी एक टॉपिक का डिस्कशन होगा, 1 टॉपिक का डिस्कशन होगा, और उसी टॉपिक पे आपको 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन को आपको टेलीग्राम पे लिख करके भेजना है और उसी टेलीग्राम में मैं आपके कॉपी को चेक करके दोबारा वहीं पे भेज दूँगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम चलेगा। और अभी क्योंकि मेंस का रिज़ल्ट आया नहीं है, मतलब प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया नहीं है, तो अपन अभी छोटे-छोटे टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से ही। लेकिन जैसे ही मेंस का रिज़ल्ट प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आ जाता है और मेरे पास अगर आप भेज देंगे कि हाँ, मैं क्वालीफाई हूँ, तो फिर अपन एकदम टारगेटेड और एकदम उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे और एक-एक दिन में फिर 2-2, 3-3 टॉपिक भी होगा और 5-6 6 क्वेश्चन भी होगा, और अल्टीमेटली अपन एक टेस्ट सीरीज़ भी करवाएँगे, ऑर्गेनाइज़ कराएँगे, और उसमें हम लोग एकदम एग्ज़ाम, जिस तरह से एग्ज़ाम में होता है, उस तरह से कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये है हमारा उसके लिए जो मेंस दे रहे हैं या बहुत करीब है, जिनको लगता है कि मेरा फाउंडेशन हो चुका है, ये उनके लिए है। और जिनको लगता है कि मेरा फाउंडेशन अभी नहीं हुआ है और हम 72nd में देंगे, या फिर मेरे को बिहार में कोई भी एग्ज़ाम देना है, बिहार एसएससी या फिर कोई भी, जिसमें मेरे को जीएस की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप मेरा ये फाउंडेशन कोर्स ज़रूर देख लो। यूट्यूब में ही आएगा, कब से आएगा? तो 19 सितंबर, डेट नोट कर लो, 19 सितंबर से आएगा दोनों कोर्स। दोनों कोर्स 19 सितंबर में कहाँ आएगा? यूट्यूब में आएगा। क्या वीडियोज़ फ्री होंगे? हाँ भाई, वीडियोज़ एकदम फ्री होंगे, वीडियोज़ एकदम फ्री होंगे। पीडीएफ दे देंगे, टेलीग्राम में पीडीएफ दे देंगे, ठीक है? आपको बस मेहनत करना है, बाकी काम मेरा है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड आप जो भी करो मन लगा के करो, एंड जय हिंद दोस्तों, ओके, बाय।